हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट टू इसलिए कह रहे हैं कि 3.4 दो बार दिया हुआ है, तो हम दूसरे वाली की बात कर रहे हैं। क्लास 10 से लिया गया है ये। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि के की वैल्यू हमें ऐसी फाइंड आउट करनी है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके के की वैल्यू हमें ऐसी फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन जैसा कैसा हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। तो हम देखेंगे पहले सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन क्या होता है, मतलब अगर हम दोनों इक्वेशनों को बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसा हो सकता है। सोल्यूशन का इन द सेंस सोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। या तो आपका यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू केवल एक ही फाइंड होगी, मतलब एक्स की वैल्यू एक और वाई की वैल्यू एक, जिसपे इन दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। इसके अलावा और कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं होगी। या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही होगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रही होगी। क्लियर है? कैसे? जैसे मान लीजिए ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ये क्या है? ये आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। ये मैंने बताया, अभी बताएंगे कैसे होता है। तो इसमें देखिए क्या है, ये x की वैल्यू अगर हम 1 रखें और y की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 रखें, 1 रखें, y की वैल्यू 1 रखें और x की वैल्यू 2 1 2 2 रखें, तो 2 1 2 4 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से क्या आया देखिए, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 प्लस 8 प्लस 4, देखिए 8 हो गया। अब x और y की वैल्यू देखिए, अगर केवल यही होता x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पे ही केवल ये इक्वेशन मतलब सॉल्व होता तो हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन x की दूसरी वैल्यू पे भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे? अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें, तो देखिए 0 प्लस 2 2 जा 4, कितना आ गया? 8 आ गया। 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। मतलब 0 और 2 रखने पे ये इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब ये क्या यहाँ रखने पे 8 आ रहा है, देखिए 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, देखिए 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और 1 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, 0 और 2 पे भी सेटिस्फाइड है और 4 और 0 पे भी सेटिस्फाइड होगा। अगर x की वैल्यू 4 रख दें y की वैल्यू 0 रख दें, तो देखिए 4 प्लस 0 4 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 0 8 हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं, तीन एक्स और वाई की तीन वैल्यू आ गई। इसी को ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, इसी को कहते हैं क्या, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। एक होता है नो सोल्यूशन, कि एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होती जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाइड कर सके। क्लियर है? अब ये हम पता कैसे करते हैं, ये तो बात हो गई कि ये होते क्या। अब हम पता कैसे करते हैं, ये हम पता करते हैं, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से x का कोफिशियंट क्या, देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो हम c1 अपॉन c2 नहीं चेक करेंगे, केवल यहीं से बता देंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, यूनिक आएगा। क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर निकल गए हैं तो इस केस में दोनों होंगे। डिपेंड करेगा आपका C1 अपॉन C2 पे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये C1 अपॉन C2 के बराबर हो गया, ये वैल्यू C1 अपॉन C2 के बराबर हो गया तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हुआ, ये वैल्यू C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? मतलब अगर यहाँ तक है, अगर ये बराबर निकल गया तो हम C1 अपॉन C2 से चेक करेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, नहीं तो यही बता देंगे अगर बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस केस में? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 a3 a1 a2 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना पड़ेगा। तो हम पहले 2x प्लस 3y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, 2 इधर ला करके। यहाँ से अगर हम टैली कराएं तो a1 की वैल्यू 2, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो b1 की वैल्यू 3
और C1 की वैल्यू -2, A, B और C यहाँ से निकल आया। इसी तरह से इसका अगर हम निकालेंगे k + 2x + 2k + 1 y = 2k - 1, यहाँ से इसको हम माइनस करके 0 ले लेते हैं। A2 = k + 2, B2 = 2k + 1 और C2 = -2k - 1। क्लियर है? अब हमें क्या पता है, अगर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा। वैल्यू पूरी पुट कर देते हैं। A1/A2 2/k + 2, 2/k + 2 = B1/B2 3/2k + 1 = -2/-2k - 1। क्लियर हो गया? अब यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले इन दोनों को बराबर करते हैं। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2/k + 2 = 3/2k + 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4k + 2 और 3 का करेंगे तो 3k + 6, तो यहाँ इधर आएगा k की वैल्यू आ गई 4। अब चेक करेंगे क्या k की वैल्यू यहाँ से भी 4 ही आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो k की हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, k का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसपे ये दोनों क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। क्लियर है? पहले यहाँ से भी अब चेक करेंगे। सेकेंड 3/2k + 1 = -2/-2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आएगा क्या 3k - 3 = 2k + 1, 2k इधर आएगा तो k, 3 उधर जाएगा तो 4। हैंस रिजल्ट हमारा क्या हुआ, k = 4। k = 4 पे इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। हैंस लिखेंगे रिजल्ट हमारा क्या होगा, एट k = 4 इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।